खोज वर्ड में आपका स्वागत है। और खोज वर्ड में आज हम आपको बताएंगे कि आपकी जेब में आप सोने की खान लेकर चलते हैं। विश्वास नहीं हो रहा? होगा विश्वास, लेकिन पूरा वीडियो देखने के बाद। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास कोई व्यक्ति आए और वो कहे कि आपके जेब में सोने की खान है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कैसा पागल बना रहा है, पागलों जैसी बात करता है और इसे किसी मनोरोगी से मिलना चाहिए। लेकिन दोस्तों, ये 100% सच है। आपके जेब में सोने की खान है। सोने की खान है आपका मोबाइल ही नहीं, ऐसे तमाम इलेक्ट्रॉनिक सामान जिनमें आपने कभी सोचा नहीं होगा कि उनमें कितना सोना और चांदी होता है। जितना खदानों में बड़ी मशक्कत के बाद निकाला जाता है, वो आपके मोबाइल में रहता है। किसी खदान में से 3 से 4 ग्राम सोना निकालने के लिए करीब 1 टन अयस्क को छानना पड़ता है। वहीं मोबाइल फोन, टैबलेट और लैपटॉप जैसे 1 टन इलेक्ट्रॉनिक कचरे से करीब 350 ग्राम सोना निकाला जा सकता है। इंसानी बस्तियों में मौजूद इस अनजानी सोने चांदी की खदान का दोहन टोक्यो में 2020 में होने वाले ओलंपिक खेलों के लिए किया जा रहा है। टोक्यो आयोजकों ने तय किया है कि वो इन खेलों के मेडल यानी तमगा अर्बन माइनिंग से मिली धातुओं से तैयार करेंगे। टोक्यो में 2020 के ओलंपिक में लगभग 5000 मेडल दिए जाने हैं। इसके लिए आयोजन समिति इलेक्ट्रॉनिक कचरे से कीमती धातुएं निकालकर सोने, चांदी और कांसे के मेडल तैयार करने में जुटी है। यानी दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित खेलों का मेडल अब कचरे से तैयार होगा। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस्तेमाल होने के बाद फेंक दिए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक सामानों का कचरा इस वक्त दुनिया में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये बहुत ही खतरनाक और जहरीला कचरा होता है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक कचरा कीमती धातुओं की खदान भी होती है। इसी खदान से टोक्यो 2020 ओलंपिक के मेडल अब बनाए जा रहे हैं। आयोजन समिति ने जापान के लोगों से अपील की कि वो बेकार इलेक्ट्रॉनिक सामान का हमें दान करें। इस तरह जापान के लोग अपने भुला दिए इलेक्ट्रॉनिक सामान को घर से निकालेंगे और फिर इसका इस्तेमाल हो सकेगा। ये प्रोजेक्ट पिछले साल अप्रैल में शुरू हुआ था। आयोजकों ने अब तक मिले इलेक्ट्रॉनिक कचरे से 16.5 किलो सोना और 1800 किलोग्राम चांदी निकाली है, जबकि जरूरत का यानी 2700 किलो कांसे को हासिल करने का लक्ष्य तो कब का हासिल कर लिया गया है। टोक्यो ओलंपिक आयोजन समिति के प्रवक्ता मासा टकाया ने बताया कि आयोजन समिति अपनी जरूरत के कुल सोने का 54.5% और जरूरी चांदी का 43.9% हासिल कर चुकी है। इस दिलचस्प प्रोजेक्ट की वजह से हमें दुनिया में बढ़ते इलेक्ट्रॉनिक कचरे के ढेर से निपटने का एक नायाब तरीका भी दिखा है। इस वक्त दुनिया के हर देश को इलेक्ट्रॉनिक सामानों की ऐसी लत है कि हमारी धरती कचरे के ढेर से पटती जा रही है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़े बताते हैं कि साल 2016 तक दुनिया ने करीब 4.5 करोड़ टन इलेक्ट्रॉनिक कचरा पैदा किया था। ये कचरा हर साल 3 से 4% की दर से बढ़ रहा है। अगर आप इस इलेक्ट्रॉनिक कचरे को 18 पहियों वाले 40 टन के ट्रकों में ला दें, तो इससे 12.3 करोड़ ट्रक भर जाएंगे। और इन ट्रकों को एक कतार में खड़ा करें तो पेरिस से सिंगापुर तक की 2 लेन की सड़क भर जाएगी। 2021 तक दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक कचरा 5.2 करोड़ टन पहुंचने की आशंका है। दिक्कत ये है कि इसमें से ज्यादातर ई-वेस्ट कभी कलेक्शन सेंटर तक ही नहीं पहुंचता। ये सिर्फ जापान की बात नहीं, भारत समेत हर देश का यही हाल है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक केवल 20% बेकार इलेक्ट्रॉनिक सामान ही रिसाइकिल किया जाता है। बाकी को लोग घरों में रखकर भूल जाते हैं या यूं ही नहीं फेंक देते हैं। ये मूर्खता ही नहीं, बहुत खतरनाक आदत है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कचरा हमारी मिट्टी और पानी को जहरीला बना देता है। लेकिन इस कचरे को अब कीमती धातुओं की खदान के तौर पर देखा जा रहा है और जापान ने इसकी मिसाल पेश की है। संयुक्त राष्ट्र में इलेक्ट्रॉनिक कचरे के एक्सपर्ट कहते हैं कि जापान के पास कुदरती संसाधनों की कमी है। ऐसे में उनके पास इलेक्ट्रॉनिक कचरे से कीमती धातुएं निकालने का ये सुनहरा मौका है। ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी की एक्सपर्ट बताती हैं कि कई बार तो इलेक्ट्रॉनिक कचरे से धातुओं का निकालना असली खदान से निकालने से 100 गुना ज्यादा फायदेमंद होता है। वो इसे अर्बन माइनिंग का नाम देते हैं।
इलेक्ट्रॉनिक कचरे से सोने चांदी और पैलेडियम जैसी धातुएं निकालने से न केवल हमें ये कीमती धातुएं मिलेंगी बल्कि असली खदानों का दोहन भी कम होगा। एक्सपर्ट बताते हैं कि ये कारोबार का बहुत ही शानदार मौका है जिसे गंवाना नहीं चाहिए। वैसे ये पहली बार नहीं है कि ओलंपिक खेलों के मेडल फिर से इस्तेमाल होने लायक चीजों से बने हों। 2016 के रियो ओलंपिक के दौरान 30% चांदी जो मेडल बनाने में इस्तेमाल हुई थी वो फेंक दिए गए आईनों, बेकार पड़े टांकों और एक्सरे प्लेट से निकाले गए थे। रियो ओलंपिक के कांसे के मेडल बनाने में इस्तेमाल हुआ 40% तावा टकसाल के कचरे का था। 2010 के वैंकूवर विंटर ओलंपिक खेलों के मेडल बनाने में 1.5% रिसाइकिल किया हुआ सामान इस्तेमाल हुआ था। ये सामान बेल्जियम से आया था। टोक्यो में 2020 में होने वाले ओलंपिक खेलों की ये पहल 2 मायनों में खास है। पहला तो ये कि सारे ही मेडल रिसाइकिल किए गए सामान से तैयार होंगे। दूसरी खास बात यह है कि आयोजन समिति को इलेक्ट्रॉनिक कचरा केवल जापानी नागरिक ही दान कर सकते हैं। जून 2018 तक जापान की इलेक्ट्रॉनिक की दुकानों ने 43.2 लाख बेकार मोबाइल फोन इकट्ठे किए थे। वहीं नगर निकाय संस्थानों को 34,000 छोटे इलेक्ट्रॉनिक सामान मिल चुके थे। एक जापानी बुजुर्ग महिला को एक प्रचार वीडियो में दिखाया गया है जिसमें वो कह रही है कि मैंने अपने 5 मोबाइल फोन दान कर दिए क्योंकि उन्हें मैं इस्तेमाल नहीं कर रही थी। मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं इस तरह के ओलंपिक खेलों का हिस्सा बन सकी हूँ। 35 से 40 मोबाइल फोन से आप 1 ग्राम सोना निकाल सकते हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के मुताबिक ओलंपिक खेलों के सोने के मेडल में कम से कम 6 ग्राम सोना होना चाहिए। सोने की इस तलाश की पूरी दुनिया में काफी चर्चा हो रही है। इसके लिए कई मेडल विजेताओं ने अपना पुराना इलेक्ट्रॉनिक सामान दान किया है। हालांकि तमाम शोर शराबे के बावजूद इलेक्ट्रॉनिक कचरे का फिर से इस्तेमाल होना प्रतीकात्मक ही है। इलेक्ट्रॉनिक कचरा इतनी भारी मात्रा में है कि उसे रिसाइकिल किए जाने में अपार संभावनाएं हैं। इसका अंदाजा केवल इस बात से लगाया जा सकता है कि जापान में अब तक इकट्ठा किया गया कचरा देश की कुल इलेक्ट्रॉनिक कचरे का केवल 3% है। जापान में करीब 20 लाख टन इलेक्ट्रॉनिक कचरा होने का अनुमान संयुक्त राष्ट्र ने लगाया है। इलेक्ट्रॉनिक कचरे से सोना चांदी निकालने के बाद बाकी के हिस्सों का क्या होगा, अभी इसके बारे में सोचा जा रहा है। जापान में जो इलेक्ट्रॉनिक कचरा जमा हो रहा है, ओलंपिक समिति केवल सोना, चांदी या तांबा ही लेगी और ऐसे में बाकी के कचरे का क्या होगा ये किसी को नहीं पता। इस बारे में कोई कुछ नहीं बोल रहा है। जानकार बताते हैं कि मोबाइल या लैपटॉप खरीदकर अपने पास रखने के बजाय हम उसे कंपनी से लें, इस्तेमाल करें और कंपनी को वापस दें। खराब होने की सूरत में अपनी वैकल्पिक फोन या लैपटॉप देकर खराब हुए सामान की मरम्मत करें। कुल मिलाकर ये फोन या कंप्यूटर को किराए पर लेने जैसा होगा। इससे कम इलेक्ट्रॉनिक कचरा जमा होगा। इस प्रस्ताव को हकीकत बनने के लिए अभी कई बाधाएं पार करनी है, मगर याद रखना होगा कि इंसान के सिर पर 8 करोड़ टन इलेक्ट्रॉनिक कचरा जमा होने का खतरा मंडरा रहा है। इससे निपटने की शुरुआत जापान ने कर दी है। अब बाकी दुनिया को भी ऐसे ही रास्ते तलाशने पड़ेंगे। आपको खोजवर्ड की ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।